तो इनसे चैनल लगा देंगे ठीक समय पर। पंकज जी बढ़िया, अगर कहीं भजन उजन करने वाले हों बढ़िया, अगर कल हम कहीं एक तो प्रोग्राम व्यवस्था करें तो किसको बुलाएं? बहुत है बुलाने के लिए, आपका मन है तो। नहीं, मेरा मन है सुनने का, 2-4 घंटा बात हाँ तो वो कर लेंगे। होली का रसिया करते हैं, बात करिए ना, बात कर फाइनल करिए टाइम। अरे बाप का प्रॉपर्टी खाएगा और वृंदावन में आएगा। चलो बादशाह पी दीजिए। इसका भी ड्रेस स्पेशल है नहीं अन्य এটা পেন ছিল এটা তাদের ডেয়ার লিখতে अन्य पहना था ना डाइन गरीब आदमी का देख टी-शर्ट 200 रुपया वाला, और भी अभी से हो गया गेवर बन का लिस्ट सारा कुंड घूमिए, भाभी को घुमाओ, शाम तक आओ, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 8:30 बजे जो है बुला लेंगे, हरी इच्छा तक। हर इच्छा तक चलेगा। कुंभ का किनारा है, तो वहीं से शुरू होता है कुंभ। ठीक ठीक ठीक। और वो जो ठाकुर जी हैं वो भी बहुत आपकी तरह शांत अकेले में बैठे रहते हैं। वो भी बिहारी जी हैं, पर वो ऐसे नहीं है, कोई जाता ही नहीं है ऐसे। मैं जाऊंगा ना, आप जा रहे हो? नहीं चलेंगे, वो ओरिजिनल बिहारी है। नहीं ओरिजिनल है, ओरिजिनल बिहारी है तो बोले, पर वो पुराने मंदिर है। वो कोई कलकत्ता के राजा थे, उनसे लिया था इन्होंने। अब ये लोग भी ढंग से जाते दर्शन किए, दूर से हो गया बिहारी जी। चलो, भगवान की सखी होना, संख्या में जुड़ जाना, उसकी माला में जुड़ जाना। आप इनके सखी हो गुरुदेव के, तो समझ लो सखी को माला में जुड़े हुए हो। माला को ठेंगड़ू है ऊपर। तो क्यों बोलिए ना, इधर से कोई उसको छूता है, हाँ, ना इधर से कोई, ना उसको पार करके कोई जाता है। मैं ऊपर वाला हूँ। वही होता है गुरु, वही शिव का रूप है। जो ऊपर में रहता है एक माला का ऐसे ऊपर वाला सुमेरु है, क्या बोलते हैं उसको, सुमेरु। ये मैं हूँ, ना इधर से इधर जा पाएगा, ना इधर से इधर आ पाएगा। सखी बन या तका बन, ये ठोबड़ू में हूँ। सब में अपने बात है उधर, क्या चीज है, पी के देखिए, अमृत है। ये अंदर अंदर से जो होता है ना, बाहर का जो शिष्य जितने भी बनते हैं, गुरु उनका जितना भी संख्या का समाभाव है अपने अंदर ले लेता है। जो सारे कष्ट उसके मेरे, और मेरे कष्ट सबके नहीं, जो नाकारा हो उसके, जो बेकार जाएगा, जो गुरु विमुख होता है ये उसके हैं। गुरु विमुख 2-4 जन है, जो गुरु विमुख होता है वो उसके हैं, सारा पाप चले जाते हैं। माना उसका गुरुद्रोही के ऊपर सारा चीज चला जाता है। ऊपर की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, एक बार गुरु मान लिया तो समझ लो मान लिया, हो गया काम। इन ब्रजवासियों के बात में है, गुरु मान लिया, हम लोग में गुरु मांग लिया। ना दिया तो फिर सब गड़बड़। वैसे समझाते ना, भगवान गीता में एक चीज लिखे है, समझाने वाले उसको इतना ढंग से समझा दिया है ताकि वो केवल संसारिक अर्थार्थी चीज हो गया। जगत ब्रह्मांड नायिका, जगन्नाथ के शब्द में रागा था, जगत माने राधा, जहाँ धारा बहती है वो जगत, और उसकी नाथ है जगन्नाथ, वो राधा कृष्ण के स्वरूप लिख रहा है। इनका किसी ने जिसने श्रीमद् भागवत कथा कही, उससे ये प्रश्न किया किसी ने कि आप जो है श्री सुखदेव जी, उनसे पूछा कि आपने कथा में वर्णन क्यों नहीं किया, तो वो बोला अगर हम इनका वर्णन कर देते तो कथा ही नहीं हमसे होती। इस कथा का कोई हमसे समावेश ही नहीं हो सकता था, हम कथा नहीं सुना सकते। यदि हम इस तत्व पे उतर गए तो हम कहाँ खो जाएंगे, हमको खुद नहीं मालूम। कृष्ण तत्व कहाँ लिख पाएगा, लेकिन ना राधा नाम स्मरण मात्रेण साणमासिकम मूर्छा भवेत्, राधा बोल के 6 महीने मूर्छा हो जाते थे। अगर 2-3 बार राधा बोली देते तो परीक्षित तो तीसरा जन्म ले लेते। तो वो बैठे रहते हैं, तो वहाँ का जो उनका जो मतलब जो सिस्टम था वो एक अलग है। उनके लिए जो कथा है ना, वो समझोगे अब, जैसे कि कुछ लोग ऐसे समझ लिए साधारण कि हमने ऐसे जन्म लिया, या उनका कुछ कथा ही नहीं है, पता ही नहीं है। हर व्यक्ति के जन्म का तो पता होता है, मृत्यु का पता है, कोई वर्णन नहीं है, कोई किसी को जानकारी नहीं, किसी रसिक को नहीं जानकारी, वो जानना ही नहीं चाहता। हमारे इस आजू बाजू के ब्रज के गांव में अपने बच्चे का नाम कन्हैया, कान्हा, मतलब भगवान के नाम से ज़्यादातर रखते हैं। 30% 40% इधर उधर, बाकी का 70-80% यही भगवान के नाम रहते हैं। और फिर पूछो इनको, उस बच्चे के नाम लेके
क्या गाली देते हैं बच्चे हाँ, को, वही। क्या आनंद की गाली देते हैं, मजा मजा क्या गाली जैसे देते मैं हैं। उतरते गाली देता हूँ। तो बहुत बोलेंगे ही शुरुआत होता है भारत तो में। शुरुआत भगवान की गाली से होगी। समझा ना? ये ब्रज है, यहाँ गाली और थाली। नहीं नहीं, अभी तो तुम लोग का गाली थाली कम है, हमारे यहाँ थाला और साला ये दोनों। जब तक साला नहीं बोलने से तो रथ नहीं चलता है। रथ का गाली सुना है तुम? बाप रे बाप की गाली दे बाबा। जब तक जगन्नाथ को गाली नहीं दे रथ नहीं बैठता है भाई वो आदमी। जब चढ़ाते ना पौंडी, क्या गाली देते रहते हैं लोग उनको। जब तक गाली नहीं सुनेंगे रसी क्या ठाकुर पर गाली सुनिए इंदे अमर तो रहता गाली दे में। गाली माने उल्हाना, और हम लोग जो गाली देते हैं उसमें अपशब्द रहता है, उस शब्द में प्रेम रहता है, समझे ना। तो हम लोग जिस बिहारी के पास जा रहे हैं उनका नाम क्या है? एकांत बिहारी। पुलीन बिहारी के पास हो रहा है, यमुना पार में। ओ भाग्य रे। वो ज्ञान गुदड़ी में तो है। धीरे समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। जन गाना है ना, है गाना जागा है। राधा रानी को तो भगवान कृष्ण को जब गाली दे देते हैं, हाँ, दर्शन कर रहे हैं, हाँ, अरे कारे कहा काम को, आज तो कछू ना है, खाने को नहीं मिल रहा है ना, हाँ। आज तो कछू ना है। माँ का भी गाली दे देते हैं कान्हा को। तुम लोग उनके अपने आदमी हो। और हम लोग जो है, हम ही नहीं पूरा नंदगांव कृष्ण को लाला स्वरूप में मानता है, मतलब बच्चा स्वरूप में मानता है। और हम लोग जो पूजन करते हैं नंदी जी का और यशोदा जी का केवल, ना कि कृष्ण का ना बलराम का। उनको तो भाई बंधु मानते हैं, हमारे साथ भाई बंधु। ये लोग भी वही मानते हैं। और राधा ये रानी लोग का जो तो- मानते हैं ना, और लाला रानी को मानते हैं, राधा भाभी रानी का मानते हैं, नहीं तो भाभी। भाभी मानते हैं। भाभी क्या मानेंगे? अन्नदाता। दाता डंडा बढ़ेगा घर में। नहीं तो पूछिए ना। गड़बड़ रहे तो लाग रहे भैया घर में ताला लगा है, वापिस जाओ। सही बात। अन्नदाता के बिना और बरसाने वाले भी राधा रानी को अपनी बेटी लाडली लाडली मानते हैं। लाडली लाल मानते वहाँ हैं। मंदिर का नाम है लाडली लाल सरकार। लाली मानते हैं अपनी, मतलब लाली बोलते हैं हमारे यहाँ, फिर लाली है यहाँ की। बाहर वाले श्री जी बोलते हैं, अंदर हम लोग वाले श्रीजी प्रीजी ने कहा ना, हमें सीधा राधा रानी राधा रानी। कसुंदर लाडली। हमारा कसुंदर राधा रानी की है, राधा रानी की ना कसुंदर मुड़िया थी। वो पंजाबी। नहीं नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं राधा रानी। राधा शब्द तो बोलते ही नहीं, श्री तो शब्द जोड़ते ही नहीं। हमारे यहाँ श्री का शब्द है ही नहीं। श्री शब्द एक ही है, श्री जगन्नाथ, बस और कुछ नहीं। और किसी के साथ श्री जोड़ना अच्छा नहीं मानते हम लोग। जगन्नाथ के पहले श्री लगता है, पहले श्री लगता है, क्योंकि वो श्री युक्त है, श्री युक्त है। राधा युक्त है। राधा ऋचा गाई थी ना, श्री कलेवर श्री युक्त श्री चक्र धारी। अगर मैंने समझते हो हाँ से कुंड अच्छा लगेगा। लाला कुंड जो है, राधा रानी ने अपनी कंगन जो होता है ना, चूड़ी, लॉन्ग जुट लिया। उससे निर्माण किया था खुद है। तो भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हारे ही हाथ में यश थोड़ी है, तुम्हारी कंगन में स्वर्ग थोड़ी है, हमारी बांसुरी में भी स्वर्ग है। तो भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी से कृष्ण कुंड को, श्याम कुंड को खोद दिए, और दोनों का संगम हुआ। सब ग्वाल वाल गोपी जन नहाए उसमें। हो गए। और बछड़े का जब बच आता भगवान से, उस बद की लीला है। फिर सब ग्वाल वाल कहने लगे कि आपको गंगा जी जाना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने वहाँ मन से गंगा प्रागट्य की, जिसको मानसी गंगा कहते हैं। नहीं, वो दोनों अलग अलग कहानी। वो ऐसा है ना, इनको बताते हैं कि नंद बाबा जी बोले मुझको तीर्थ करना है,
तो भगवान बोले मैं तो थोड़े दिन ही इनके साथ रहने वाला हूँ, इनका समय इनको दिया जाए। तो वो बोले बाबा आप रहने तो कहाँ जाओगे? बोले नहीं मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं जब सब कुछ फिट हो जाएगा, आप सही स्वस्थ हो जाओगे तो मैं जाऊँगा। तो वो बोले कि अब जो है इनको यहीं बुला दें सारे तीर्थों को। सारे तीर्थ कहीं बुलाना। तो वो राधा जी की तरफ देखते हैं भगवान, मेरी क्षमता नहीं है बोल के कि मेरे मतलब उसमें है, तो राधा जी को देखते हैं क्या किया जाए। तो राधा जी बोलती हैं मैं यहाँ कुंड का निर्माण करते हैं, सारे तीर्थों को बुलाते हैं। तो सब आए, तीर्थराज नहीं आया, प्रयागराज नहीं आया था, और गंगा जी नहीं आई। गंगा जी उनके चरण से उत्पन्न थी, तो वो बोली मैं नहीं आ सकती, मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं हूँ जो हमारे चाहे कहीं मन से उत्पन्न करता है, कोई कुछ करता है। तो भगवान ने वो मन से उत्पन्न की थी मानसी गंगा कुछ क्षण के लिए। और ये जो कुंड है ना, तीर्थराज जो है उसको बोला था कि आप राजा हो वहाँ के, मेरे नहीं हो, ये तो मेरा वो है। तो उस जगह के लिए उन्होंने ये जो अपना श्याम कुंड अलग कुंड बनाया है। इसका जो मतलब इसमें अब कहानियाँ तो जुड़ती हैं, वो ये सब लोग बनाए, हमें लोग जो जैसे भी है। अब मेरा कम बुद्धि में जितना लगता है, बुद्धि ज़्यादा है वो नहीं मैं अपने में बता रहा हूँ, मैं सुना हूँ। जैसे जब अरिष्टासुर का वध हुआ, एक राक्षस अरिष्टासुर का पुत्र वत्सासुर ना, छोटा बछड़ा जो आया था, उसका जब वध हुआ, भगवान राधा जी की तरफ वो आक्रमण की मुद्रा में गए, तो भगवान ने उसको वध किया था, वही लीला। तो जब वध हुआ तो सबने कहा कि तुमको गो हत्या का दोष लगा ब्रह्म को। तो बोले इसका निवारण कैसे होगा? तो तुमको सारा तीर्थ का स्नान करना पड़ेगा, सारा तीर्थ का स्नान करना पड़ेगा। तो उससे पहले राधा जी राधा कुंड स्थापित कर चुकी थी। राधा कुंड में सारे देवी देवता थे, सारे तीर्थ का जल समष्ट हुआ था, एक एक करके आए थे। तो इनको भी बोला गया, तो ये तो बांसुरी इसमें खोड़े थे गंगन से राधा कुंड को। तो लोग बोले स्नान करना पड़ेगा, तो ठीक है, फिर इसमें स्नान नहीं करने देंगे बोले। राधा कुंड में स्नान के लिए जब भगवान घुसने लगे तो सारे ने मना किया, नहीं ये तो पवित्र इनके द्वारा खुला हुआ है, आप इसमें अपना ब्रह्म हत्या का दोष, गौ हत्या का दोष लेके इसमें आप घुस नहीं सकते। सारे ने मना किया। ग्वालों ने कहा कि फिर तो प्रॉब्लम क्या है, जब वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान ने बांसुरी से खोदा हुआ, तो श्याम कुंड हुआ। तो श्याम कुंड में आदमी नहीं नहाता, काला है उसका बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि प्रभु वहाँ जो स्नान किए ना, तो उनका गो हत्या का दोष उसमें घुस गया उस कुंड में, और ये इधर से आ रहे तीर्थ रह गए। अब दोनों अलग हो गए, तब दोनों तो धाम भगवान एक में। तो ये वाला जो श्याम कुंड वाला था, वो राधा जी को प्रणाम करने लगे कि हे देवी, अगर आप इधर आपका कुंड रहा और इधर मैं रहा, तो फिर मैं अपूजनीय हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर कोई मानने वाला नहीं होगा। आपके ठाकुर का बनाया होने के बावजूद भी मुझे कोई नहीं मानेगा, इसलिए आप इसकी कोई व्यवस्था करें, आप मुझे भी पावन करें या आपके इसमें हमको सम्मिलित करें। तो सारे देवताओं ने जब भगवान को स्तुति की, राधा जी का स्तुति किया, तो राधा ने कंकड़, एक छोटा सा कंकड़ उठाया और कंकड़ में ऐसे करके सुराख की, तो इधर से पानी उधर संगम हो गया, संगम घाट जब बीच में ऐसे जो स्क्वायर किया गया, वहीं से पानी एक दूसरे से मिलता है। इसलिए प्राय आदमी उधर का पानी ना करके इधर का पानी, तो इसका साक्षी सारे देवी देवताओं ने खड़ा हुआ, सारे गंगा तीर्थ इत्यादि वहाँ खड़े होकर प्रूफ दिए कि कृष्ण घाट भी मान ये भी पवित्र हो गया बोले, वरना कृष्ण कुंड को कहीं नहीं मान रहे थे, राधा कुंड का ही पवित्रता का महत्व था। इसलिए आज भी मेला कृष्ण राधा कुंड में ही लगता है, जिसका पुत्र नहीं होते। 12 बजे रात को देवता आए थे कुछ और तो सुबह औला नमी रहता ना, सुबह तक 4 बजे तक है। उस समय सारे देवता स्नान किए थे। अभी भी लाखों की भीड़ होती है उस दिन। बहुत एकदम। चावल का आटा, गेहूं का, पूरी में चावल आटा का भी बनता है। हम लोग के यहाँ छत्तीसगढ़ में चावल गेहूं का और बेसन का, 2 आटे का बनता है। इसमें नहीं है बेसन का, इसमें चावल खाई नहीं, मैंने जानबो करना। बेसन का पीला बनता है।
तुम्हारे ठाकुर लोग चावल खाए नहीं, उसको इसीलिए बेचारा भाग गया संबलपुर। चावल खाने मेरे को चावल खिलाओ रे, रोटी खिला खिला के मार दिए, आलू खिला के। वो मेरे जैसे मतलब साले 2 ही तो कच्चे सूखो रोको 2 तो रोटी दे देते हैं। परेशान हूँ, ऐसा भोग लगाओ कि खाली सब्जी 100 प्रकार की सब्जी भोग लगता है। यही अब हमारे यहाँ जो ऐसा ना 6 रोटी और आधा लीटर कढ़ी और आधा लीटर दाल। हमारे माँ बोली थी कभी भी खाते समय गिन के नहीं खाना चाहिए, और कभी गिन के ठाकुर को देना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए 6 रोटी 18 पूड़ी का जो हो जाए जो खाए सब प्रसाद है, सब प्रसाद है। ठाकुर की थाली में नहीं लगता है। नहीं तो 6 जन है ना, नंद बाबा खाएंगे, एक कई बार खाए। वो कलीजुग वाले। ये राज्य में मैं 8 रोटी नहीं बना पाऊंगी बोले होंगी राधा जी, तो 6 रोटी में तुम एक खाओ तुम एक खाओ। कुछ अपने नहीं, थालियां दादाजी की ऐसे गिन गिन के ले गए। प्रसाद नहीं खाते हमारे यहाँ। गुरुजी यह सखी देख राधिका बोली और बात कहें सखियन सो बोली, और आप ही देवा आप पुजेरी और आप ही खावे भोजन ठेरी। आप ही तो पुजाने वाला है और आप ही पुजने वाला है, तीनों रूप और में स्वयं भोजन ढेर की ढेर लगा स्वयं खा रहा है। खिला भी रहे हैं, खिला भी खुद खा भी रहे रहे हैं और खा हैं भी रहे हैं। और मंगा भी रहे हैं कि लेके आओ ये खिलाओ। सब अगर देखना है तो पूरी आओ। वो खिला भी रहा है लाखों को, खुद खा भी रहा है करोड़ों क्विंटल, और खुद भोग भी है। उसका नाम ही जगन्नाथ का नाम ही अन्न का प्रसाद का नाम। अन्न में और जगन्नाथ में कोई, यहाँ तो तुम लोग एक ठाकुर जी का प्रसाद है, वहाँ ठाकुर जी का प्रसाद नहीं बोलते, वहाँ प्रसाद को ही जगन्नाथ कहते हैं। तीनों एक है वहाँ। वो सब देखना लीला तो ओरिजिनल में आओ, ये डुप्लीकेट आटा रोटी खा के नहीं, ऐसे सुना है कि एक वहाँ की कुछ जो भी है ना, करो ना, जगन्नाथ जैसे 10-20 कोई आया लोग है रहेंगे, ना आएगा, 10 लोग। करोड़ों मीराबाई आ मतलब जाए। सबके लिए एक हो कहावत जाए। है जगन्नाथ का हाथ और जगत पसारे हाथ। नहीं, जगत पसारता नहीं हाथ, वो अपने हाथ से खिलाता है। मतलब खाने के लिए नहीं नहीं नहीं, कोई हाथ नहीं पसारता है। कोई मांगता है कभी दो प्रसाद बोल के, यहाँ मांगना पड़ता है। 1 दे दो, 1 रोटी दे दो, आलू थोड़ा दे दो, 4 फिर वो बोलेगा 4 रोटी है, 3 पत्थर है, 18 पत्थर। वहाँ जाओ तो जाने से पहले आदमी बैठा गया, भले पीछे लूटे कि ना लूटे, काल को सही में दादा। रात को 12 बजे भी जाओ तो दाल चावल गर्मा गर्म मिलेंगे, परसों जाओ तो मिलेंगे। आज का चावल अगर 4 महीना बाद भी खाओ तो वही टेस्ट रहेगा। 4 महीना बाद आप लोग का घर का चावल आज का कल खाओ जो बासी हो जाएगा। यही तो अन्न में ब्रह्म में फर्क है। दादा एक जगह है, प्रभु दिखाएगा पप्पू, अभी देखे होंगे, वहाँ चावल का पानी है, वो चावल करीब 20 साल हो गया वैसे की वैसे ही है। पूरी का प्रसाद मंदिर के अंदर है, उसमें रोज धोते हैं, रोज उसका पानी पीते हैं, चावल वैसे की वैसे रहता है। घर में चावल रखे तो आदमी कीड़ा पड़ जाए उसमें। हम तो प्रभु का स्नान जल सालों रखते हैं इसमें फ्रिज में निर्मल खड़ा एकदम रख के, थोड़ा सुबह उठ पीते हैं, एक चावल खाते हैं और छिड़ते हैं, फिर बाकी उसके बाद सोचते हैं नहाए या नहाना है, सब एक ही है कह के। जगन्नाथ आया परम पिता परमेश्वर, चलो पहुंचो, चलो साथी में चलो, थोड़ा थोड़ा देना पूरा एकदम बढ़िया करके। कहाँ का VIP कहाँ का CIP, ये लोग आते हैं सब, तुम तैयारी करो। ये लोग सब भगवान के खास आदमी है। साले पुलिस चोर चोर चक्का से बच के वो लोग कोई काम नहीं आएंगे। भगवान का भक्त दुनिया में सबसे बड़ा होता है। कैसे दादा? सही बात। भीम भैया आने से खाना फ्री कर दिया कर, और पैसा के टेंशन नहीं जाते हैं। ठीक बोले दादा? मैं आपको फ्लाइट कर दूंगा, घर कर दूंगा, प्रसाद वो खिला देगा। अब जब मन ले पूरी आया करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरा छोटा सा संसार
उल्टा आसी छूँ चाली करी ए जगह इटा हूँ भगवान गोटे धोप पर्वत राधा पर्वत कृष्ण पर्वत कला आसले गोटे मझीती गली अच्छी हेनु भगवान ठिया होते और सब फोड़ोते जगह थी गोटे मटका थे हटे दियन जाने कौन मटकी फोड़ो जगह गली है जीव ऊपर भगवान का हाथ चिन्ह से दर्शन करवा जीवा जुड़े जिन तापर फिर मान मंदिर जीवा जन लुकी थे जाओ ये पर्वत दर्शन करो 2.5-3 घंटा परिक्रमा है करत चलना है उन बाबा से सुनो पहले जय जय श्री राम। अच्छा तो बोला पूरा उड़ीसा में चलेगा पहला जगन्नाथ स्वामी की जय बोलो बोलो जगन्नाथ भगवान की बोलो राधा रानी की बोलो बरसाने वाली की बोलो गहबर बने वाली की वृषभान दुलारी की कीरत कुमारी की ऊंची अटारी वाली की मान बनवारी की मोर बनवाली की दान बनवारी की विलास बनवारी की सांकरी गली वारी की। सब मिल बोलेंगे, जोर से बोले, छोटे भी बोले बड़े भी बोले, गोपी भी बोले ग्वाल भी बोले, गाय भी बोले बछड़ा भी बोले। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। आ गए ना प्रभु जी, अब मैं चालू करूं। देखो ये है सांकरी गली, हाँ करी ना ना करी, हाँ करी ना ना करी, दान दे के चली। सकरी गली बनी पर्वत की, या में दान दे के चली कुंवर कीरत की। कीरत बेटा शोर नहीं, कीरत रानी की बेटी राधा है। यहाँ से नित्य प्रतिदिन मथुरा वृंदावन दही दूध बेचने के लिए गोपी जाती हैं। ये 8 सखियों में सबसे छोटी सहेली का गांव है राधा रानी की, चित्रा सखी चिकसोली गांव में। बेटा बेटा ओए, मैं जो कह रहा हूँ 5 मिनट की बोली ना, शोर नहीं। सकरी गली बनी पर्वत की, या में दान दे के चली कुंवर कीरत की। कन्हैया जी गोपियों से नित्य प्रतिदिन मांगते हैं दान। दान कोई कब तक देगो, 1 दिन दे देगो, 2 दिन दे देगो, परेशान है 6 दिन चलिए। तीसरे दिन जब दान को लेने लगे कन्हैया जी, तो गोपी का कह रही हैं, कैसो मांगे दान दही को, ये मार्ग रोक्यो गिरधारी। कैसो मांगे दान दही को, मार्ग रोके गिरधारी। ठाकुर जी से कह रही हैं, सखी बोल प्यारे, रोज रोज काई बात को दान है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सखी हो या मार्ग को दान है। गोपी कह रही है मार्ग का तुम्हारे बाप दादान को है, ये मार्ग तो सबको, रास्ता तो सबका होता है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, बोल सखी हो या मार्ग को दान तुम अगर राजी से नहीं देंगी ना, तो मैं गैर राजी भी ले लूँगा। और तुम कह रही हैं कि बाप दादान को है, मेरे बाप दादान को तो है ये, और मेरे नाती बेटान को भी रहेगो ये मार्ग। यहाँ को दान तो जरूर देना पड़ेगो। जब गोपी तीसरे दिन दान नहीं दे रही हैं, तो उनको मटकी जो सिर पे है उसको गिरा दिया। कछुए तो माखन दही दूधे स्वयं खा रहे हैं, कछुए हम जैसे ग्वाल वाल खा रहे हैं। अब ठाकुर जी से गोपी क्या कह रही हैं, कंस राजा पे करेंगी पुकार। त्यारो मामा है ना कंस, बाप हम एक पुकार अगर कर देंगी ना, तो तुमको बहुत माल लगावेगो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं गोपियों को, कंस का खसम लगे त्यारो, वो तिन्हा का करेगो मेरो, कि बाकू एक दिन मारे करूँगो ढेरो। सखियों व राजा कंस की दोष दे रही हैं तुम। अब भाई बाकी 108 गाड़ी पूरी जातना है जाएंगी ना, बाद में बाकू मैं खुद ही मार दूंगा, बाको खुद कल्याण करूँगा मैं। तो ये आज भी वही स्थली है जहाँ पे बड़े भाव से दान दिया जाता है। सांकरी गली को माखन मिश्री दही दूध को दान है। अभी आप यहाँ पे जाएंगे एक एक ही आएगा, या में डबल ना जाएंगे, और परेते हुए एक एक आनो।
नमन करना जहाँ पे मटकी फूट रहा है, सबको वहाँ सिर झुकाना है। और जो कोई दान देना चाहे, भाव का श्रद्धा का दान होता है। बाकी ठाकुर जी तो जबरदस्ती का दान भी ले लेती हैं। बोलो राधा रानी की, सांकरी गली की, मान वनवारी की, मोर वनवारी की, दान वनवारी की, ये बिलास वनवारी की, ऊंची अटारी वाली की, कीरत कुमारी की, वृषभान दुलारी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ का दर्शन करके अब आपको और कोई दर्शन तो मिलेगा ना। जहाँ पे आपको गाड़ी खड़े हो गहवर वन में, वृंदावन में तो है निधवन, और बरसाने में है निजधाम गहवर वन, जो वहाँ पे राधा रानी भगवान से नाराज है कि बैठी हैं। श्रृंगार स्थली में जहाँ 16 श्रृंगार कर रही हैं, भगवान ने एक दिन उनको मुखारविंद चंद्रमा जैसो बता दियो, तो यह बात पे तो नाराज है गई गुस्सा में। और वह श्रृंगार स्थली को छोड़ के ये ब्रह्माचल पर्वत है, ब्रह्मा जी के चारों मुखारविंद अलग अलग रूप से यहाँ विराजमान है। पहलो पर्वत है मान मंदिर मानगढ़, जहाँ रमेश बाबा रहे में। दूसरो पर्वत है दानगढ़, और तीसरो पर्वत है ये बिलासगढ़, और चौथो पर्वत है मैन महल राधा रानी को वृषभानगढ़। उनके पिताजी को नाम कहा है वृषभान राजा। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। कि कब गोपी मटकी लेके आए, गुजरी मटकी लेके आए, कब यहाँ से निकलें, कब हम ददिका मान लें, दान लें, और नहीं दे तो मटकी यहाँ खो लें। तो ये स्थान है साहब। मोटे मोटे नैनों में काला काला कजरा, मोटे मोटे नैनों में काला काला कजरा, काला काला कजरा जी, काला काला कजरा। माथे पे बिंदी लगी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। माथे पे बिंदी लगी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। वो दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। भगवान को हाथे लंबे लंबे बालों में ताजा ताजा गजरा, लंबे लंबे बालों में ताजा ताजा गजरा। लंबे लंबे बालों में ताजा ताजा गजरा, ताजा ताजा गजरा जी, ताजा ताजा गजरा। फूलों वाली चोटी बंधी, कन्हैया जी को
राधे। गोरे गोरे हाथों में हरी लाल चूड़ियां, हरी लाल चूड़ियां जी, हरी लाल चूड़ियां। ऊपर से मेहंदी लगी कन्हैया जी को प्यारी लगी, ऊपर से मेहंदी लगी कन्हैया जी को प्यारी लगी। वो दही बेचन को राधा चली कन्हैया जी को प्यारी लगी, दही बेचन को राधा चली कन्हैया जी को प्यारी लगी। सोने सोने पैरों में चांदी की पायल, सोने सोने पैरों में चांदी की पायल, सोने सोने पैरों में चांदी की पायल, चांदी की पायल जी, चांदी की पायल। ऊपर से चुटकी सजी कन्हैया जी को प्यारी लगी, ऊपर से चुटकी सजी कन्हैया जी को प्यारी लगी। वो दही बेचन को राधा चली कन्हैया जी को प्यारी लगी, दही बेचन को राधा चली कन्हैया जी को प्यारी लगी। चलिए हनुमान मंदिर चलते हैं। अच्छा तुमको लगता है कि भगवान यहाँ नहीं बैठे होंगे? जरूर बैठते हैं। अब उधर छिका होगा सब तो क्या राधे का श्याम जाने सारा ब्रज धाम, राधे मान जाओ ना। राधे का श्याम जाने सारा ब्रज धाम, राधे मान जाओ ना, राधे मान जाओ ना। ओ कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। वृंदावन से बरसाने आया हूँ तुझे मनाने, कभी छेड़ूंगा ना मेरी राधा प्यारी। जानती हूँ तेरा हाल तो चलेगा कोई चाल नहीं करनी है तुझसे यारी। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। तू ही मेरी जान, तू ही बांसुरी की तान है, तुझसे ही प्यारी राधा ओ मेरी पहचान है। तू ही मेरी जान, तू ही बांसुरी की तान है, तुझसे ही प्यारी राधा ओ मेरी पहचान है। अपनी आदत से कान्हा बाज नहीं आओगे, पास चली आऊंगी तो मुझे को सताओगे। मिलने का है इरादा, नहीं छेड़ूंगा है वादा, अब और न मुझे तड़पाओ। ओ मेरे हमदम झूठे खाते हो कसम, मीठी बातों में ना मुझको फंसाओ। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। राधे बिन श्याम आधा बोले है जमाना, तुझसे है नाता दिल का जन्म पुराना। राधे बिन श्याम आधा बोले है जमाना, तुझसे है नाता दिल का जन्म पुराना। जब करते हो वादा तो निभाया भी करो, कान्हा कान्हा पुकारो तो आ जाया भी करो। कर
रिमझिमों से भूल राधे पायल तो छनकाओ। बड़े आए हम नानी चल रहा सिर जाने प्यारी बंसी की धुन तो सुनाओ कान्हा तू तो है खाली जो इतनी बार बोल दिए कृष्ण भगवान से पूछे मैं कितनी पूछता था उन्होंने कहा चंद्र जैसे आप अपने चेहरा है। तो देवी का 28 नाम में है, एक नाम है सत्य चंद्र प्रभा आनना। हजारों चंद्र का प्रभा, प्रभा मैंने सूर्य की आभा होती है और चंद्रमा की प्रभा होती है ना, और ताराओं की विभा होती है, आभा विभा प्रभा, और सारे सृष्टि का शोभा होती है। ये जो चंद्र का प्रभा था, सत्य चंद्र प्रभा आनना, आनना माने मुख, हजारों चंद्र के आनंद जैसे जिसकी मुंह हो वो भगवान के चंदा जैसे है लग रही है। बोले चंदा जैसे देख मान देख मैं चांद जैसी हूँ, उसमें तो कलंक लगता है, उसमें तो पूर्णिमा अमावस्या आती है। मुझे ऐसे बोले बोल के आगे यहाँ छिप, उस वहाँ से आए यहाँ आके छिप गए। वो उनका इन्हों चारों दिखता है, इधर दिखेगा उनका पहाड़ जहाँ खुद का निज भवन है, एक यहाँ मान किए थे, एक जगह दान लिए थे दान घाटी, अब एक विलासगढ़ है, 4 गढ़ है यहाँ। इसके अंदर में इतनी सारी लीलाएं हैं, अंदर 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 पहाड़ के अंदर करोड़ों लीलाएं हैं। फिर भगवान आओ बैठो भैया, भगवान कैसे प्रसन्न करें कि भगवान ने कोटि रूप धरियो नंदन नंदन फिर भी पार ना पाए, इनको समझा नहीं पाए, इसलिए इनका नाम है मानभंजन। उड़िया जानी थी गोटे मानभंजन हुए, राधा जी मानव कर लेता, अगर मानव को भंजन करवा लिए भगवान, कई रूप लिए। तो तुमने उसको इजीली गा दिया मारवाड़ी लोग, श्याम चूड़ी बेचने आए, मनिहारी का रूप लिया, चूड़ी बेचने आया। उसमें चूड़ी चलता, चूड़ी तो मुसलमानों की देन है। रात का समय 6 से 8 है शाम को प्रतिदिन। अलता लगाने के लिए नवाइन बने, नवाइन समझते हैं, तो यहाँ लिख दिए कृष्ण, लेकिन वो दिखा दिए। कोई बहुत जान बोले नहीं राधा जी की सखी बोली होगी तो ऐसे करके दिखा दिए, वो अपना बैठी है वहाँ लिख दिए उसे कृष्ण बोल के चरण में, तो देख दिए कृष्ण बोल के गुस्सा में गए और पैर धोने लगे ऐसे ऐसे, कुंड कुंडनी सीढ़ी बोले श्री कृष्ण शरण में, है ना, उसमें पैर धोए तो पूरा सब जगह कृष्ण 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 कृष्ण, गुस्सा हो गया और गुस्सा, फिर गुस्सा हो गया, फिर आए। आखिरी में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब सांप दिखाने आए, वहाँ पेरा सपेरा दिखाया तो देख ली, ये तो सपेरा नहीं है, ये तो काली नाग को दंशन करने वाले मारने वाला फोटो दिख गया राधा जी को, उनको कौन भटकाएगा, वो दिखने लगा। तो आखिर क्या करें, लेडीज बन के आए। बहुत इसको बोलो कभी कोई प्रोग्राम में कहता था मानभंजन बोल के, लिखो रे मानभंजन भी बोलना है दादा को बोल के। फिर भगवान जोगी बन के आए, योगिनी, उसका एक अलग से लीला है, योगिनी बन के आए। तो यहाँ तो अलाउ नहीं है ना राजराजेश्वरी या उसको कोई भी थोड़ी योगिनी दिखाने, हाथ दिखाने चला जाए हमारे जैसे, तो फिर योगिनी बन के आए। फिर योगिनी बताती है, फिर राधा जी समझ जाते हैं ये कोई नहीं और है। आखिरी में से राधा जी का श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आके सखी बोलती है कि तुम्हारे इतने मान से भी तुम संतुष्ट नहीं हुए, वो अपने आप को चले गए और यमुना में दौड़ रहे हैं। कहाँ है श्री कृष्ण? बोले झांस, समझते हो झांस माने क्या होता है? हाँ, इसको शब्द झांस है, उसमें झांस देने के लिए चले गए हैं। तब जाके श्रीमती माने राधा जी का नाम वास्तविक श्रीमती है, मैरिड है ना, उनके नाम श्रीमती है, मती। उस समय भाव नहीं था ना, कली का प्रभाव नहीं था, प्रेम अलग चीज़ थी। माँ बाप में भी प्रेम होता था, उसमें बीवी डिस्टर्ब नहीं करती थी ना। आजकल प्रेम का मतलब बहुत संकीर्ण हो गया, अब पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रहा, प्रेम अब स्वार्थ शरीर वाला हो गया। जब तक जिसका चाहत उतने दिन प्रेम खत्म तब हो जाता है जब चाहत नहीं रहती। सारा रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गया, पेट और शरीर का भोग के लिए इसको प्रेम बोला जाता है आजकल। बाकी प्रेम का परिभाषा तो अलग से परिभाषा है उसका तो परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सारी सृष्टि प्रेम से ही बनी हुई है। तो प्रभु जैसे कूदते हैं श्री राधा जी भी जाके, भगवान क्या करते हैं? नहीं कूदते हैं, चालू आदमी। श्रीधा कहती है ये नहीं है तो कूद क्या करूँगी मैं और रह के,
बहुत जो सखालों को बुला दिया कि वो आएगी दौड़ दौड़ के देखना कहाँ है, तो खाली इशारा कर देना ऐसे करके। तो बोले झूठ क्यों बोले, तुम तो यहाँ खड़े रहोगे, झूठ क्यों बोले, हम उनका शराब नहीं लेंगे। बोले तुमको खाली बोले नदी दिखाना, तुमको ये नहीं बोले खुदा है, बोले खाली दिखा दो। राधा जी पूछते हैं ऐसे करके, तो वैसे बोल देते हैं वो लोग। राधा जी कूद जाते हैं तो शीश साया में सोए रहते हैं, राधा जी को उठाते हैं। वो लक्ष्मी नारायण की एक मुलाकात हुआ है। लक्ष्मी नारायण रूप में मान भंजन वाल कहे, देवी आप मानुषी शरीर नहीं है ना, अब जगदम्बा हो, लक्ष्मी हो तो गुस्सा शोभा देता है, आपके मान भंजन कर लें। मैं नारायण बनना पड़ा मेरे को, लेकिन ब्रज में नारायण वाला सिस्टम नहीं चलेगा। फिर वापिस आते हैं सब अपने दुनिया, मान भंजन मिला है। वहाँ दान लिए थे, जहाँ मान लिए थे। एक तो बिलासगढ़ है जहाँ झूला झूले, क्या नाम दीपक, झूला बिलासगढ़, झूला वाला जो राधा जी जहाँ झूला यहीं कहीं है, झूला भी है, झूला बिलासगढ़ में वहीं है ना। बिलासगढ़ में जैसे बोलते हैं ना रात सब वृंदावन में रास हुआ था, वो क्या हुआ था, तो एक दिन की रास थी, ये नित्य रास्ता है। इसको देखने के लिए सारे देवता यहाँ पत्थर, ये पेड़ देख रहे हो ना, किसी को मत पेड़ मत समझना, एक भी पेड़ नहीं है यहाँ, कोई पेड़ नहीं। हजारों करोड़ों साल से तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं इनकी सेवा पाने। गेवर वन में अभी भी ऋषि मुनि लोग पेड़ बन के हैं, अभी भी यही गेवर वन है। हमारे गेवर उस इस समय दादा 10-20-25 साल पहले यहाँ आने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा पसीना हो जाता था। ऐसे कुछ नहीं थे, ऐसे खाली मंदिर एक था, ये भी सभी नहीं थे। जहाँ हम छिपे हुए हैं ना, वो जगह कोई नहीं दिखता। कभी अगर भविष्य में आओ तो जो मंदिर है ना, उसके साइड से वो गुफा है, एक गुफा है जहाँ भगवान छिपे हुए थे, राधा जी बैठी थी। अभी भी बहुत सारे आदमी वहाँ तपस्या सिद्धि प्राप्ति करते हैं, राधा जी को ध्यान करते, एकांत प्रेमी लोग। वो ऐसा बाबा नहीं है कि मिल जाए तो फिर बिजनेस ठीक करने वाले बाबा। इस रास्ते में तो बिजनेस, घर द्वार, बच्चा बच्ची वाला कोई सिस्टम ही नहीं इनके पास है, लोग के पास। ये सब लोकल जो नीचे वाले जितने मंदिर है ना, वो लोग का ड्यूटी है। वो क्यों संसार में ना हो देवी देवता लोग, अगर संसार में रहेंगे और संसारिक व्यक्ति का अगर काम नहीं करेंगे तो उन लोग को मंदार फूल भी कोई नहीं चढ़ाएगा, समझ ना इनको फूल चाहिए, ना इनको नारियल चाहिए, ना चुन्नी चाहिए, केवल शरण करो, झुको खाली। एक बार घर कुंड में स्नान कर लेता गोपी लोग को, गोपी कुंड आ गया। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। जय माता दी। हम लोग अब सभी गेहर वन में हैं। गेहर वन
यहाँ से भगवान राधा जी का श्रृंगार एक दूसरे को परस्पर किए हुए थे और चंद्रमा के साथ राधा जी का मुखमंडल का वर्णन करने के कारण, शोभा वर्णन करने राधा जी उठकर उस गुफा में जाके बैठ गई थी, जिसको मानगढ़ कहते हैं। देवर वन की जय। भूल हुई जो अपने व्याकुल मन का दुखड़ा बोल दिया, भूल हुई जो अपने व्याकुल मन का दुखड़ा बोल दिया। भेद जरा सा मैंने उसकी सखियों से क्या खोल दिया, उसकी पायल मन को घायल करके मोहे लूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। छिन ध्यान था उस पर और उसकी पग आहट पर। हर पल हर छिन ध्यान था उस पर और उसकी पग आहट पर। कंकरिया जो मारी उसको छुप के मैंने पनघट पर। मेरा निशाना ऐसा चूका गगरी उसकी फूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। देखिए ये ऊंचा गांव है, ललिता जी का गांव है। ललिता जी जो हैं अष्ट सखियों में सबसे बड़ी हैं और प्रिय हैं ठाकुर जी की। ये पूरा गांव उन्हीं का है। जिस प्रकार आप घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हो और सेवा पूजा से पहले देह शुद्धि के लिए स्नान करते हो, इसी प्रकार ब्रजमंडल में कोई दर्शन के लिए आता है या यात्रा करता है तो यहाँ आकर एक प्रकार का स्नान हो जाता है, देह की शुद्धि हो जाती है। ये जो बाहर कुंड है इसका नाम ये द्वापर युग में देव कुंड था। देव कुंड अब इसका नाम है, इससे पहले ये देव कुंड था। देव कुंड यानी सभी देवतागण यहाँ स्नान के लिए आया करते थे। ठाकुर जी जब यहाँ राधा रानी के साथ पधारे हैं तो उस समय यहाँ स्वयं नारद जी सेवा करते थे सत्यनारायण जी की। देह बिहारी के नाम से दुनिया में विख्यात है। आसपास आज भी सत्यनारायण जी के नाम से जाना जाता है मंदिर। ठाकुर जी यहाँ आए हैं, ब्राह्मण से मिले हैं, कहते प्रभु आप यहाँ के ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, मैं किस प्रकार आपका सत्कार करूँ, किस प्रकार आपको सम्मान दूँ, क्या दूँ आपको, क्या दान में दे सकता हूँ, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। कहते हैं प्रभु देखो भगवान रोज रोज नहीं आते तो आज ही मांग लेता हूँ जो मांगना है। कहते हैं संसार में जो सबसे प्रिय है वो हमें दान में दे दो। ठाकुर जी की सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। राधा रानी ठाकुर जी की सबसे प्रिय है। ठाकुर जी ने राधा रानी ब्राह्मण को दान कर दी है तो शरीर का दान किया है। शरीर को संस्कृत में देह कहा जाता है। तो सत्यनारायण जी ने देह दान करके देह बिहारी रूप धारण किया है और देवकुंड का नामकरण देह कुंड कर दिया है। अब राधा रानी को दान तो दे दिया, उन्हें वापस भी पाना है, दोनों एक ही शक्ति हैं और दान दिया हुआ हम वापस नहीं ले सकते। तो राधा रानी को वापस पाने के लिए राधा रानी के देह के बराबर सोना तोल कर ब्राह्मण को दिया है, तब राधा रानी को वापस लिया है।
अब राधा रानी का जो दान किया है, स्वर्ण देकर राधा रानी को वापस लिया, इसमें महत्व आता है दान का। आप कोई भी चीज़ दान करते हो, यहाँ हो चाहे कहीं और, आपको ये पता होना चाहिए आप क्यों दान कर रहे हो, किस कारण दान कर रहे हो। यहाँ जो सोना दान किया जाता है उसका महत्व ये है, सोना जो है आग में तपकर शुद्ध होता है, उसके अवगुण जल जाते हैं। हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए आग में नहीं तपा सकते, और हमें प्रभु को पाने के लिए सबसे पहले तन मन धन सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है। हम लोग धन दान कर सकते हैं, मन लगा सकते हैं, लेकिन तन तो दान नहीं कर सकते। तन दान कर दिया तो वैराग लेना पड़ेगा। अब संसार में हर कोई तो वैराग नहीं ले सकता, हर कोई तो साधु संत नहीं बन सकता। तो तन के बदले स्वर्ण दान किया जाता है, तब जाकर तन मन धन सर्वस्व प्रभु को अर्पण हो जाता है। यहाँ आकर, यहाँ स्वयं प्रभु ने सब कुछ समर्पित कर दिया है। जिन्हें दुनिया दान करती है उन्होंने यहाँ ब्राह्मण का सम्मान किया है, ब्राह्मण को दान किया है। बोलिए राधे राधे। और जिसके पास सुना ना हो तो क्या देगा बाबा? देखो प्रभु, नहीं हम लोग समझ लो कि हम लोग अगर कुछ देना चाहे उसका तो रास्ता तो होगा। रास्ता ये है, देखो प्रभु ये नहीं कहते कि आप धन ही दो, नहीं वो बात नहीं। ये भाव है। सोने का जब बात आ रहा है, हाँ भाव आते, प्रभु कहते चाहे तिनका ही हो, क्या है उससे बदले क्या है, उसके उतने फल मिल कुछ जाए। भी नहीं है, उसको चरण स्पर्श कर लो, प्रभु को हाथ जोड़ दो, सब कुछ समर्पण हो बस गया। भैया मिल गया, सब कुछ समर्पण, सब कुछ दे दिया प्रभु ने, तन मन धन सब कुछ। इससे ऊपर कोई चीज नहीं होती। कभी भी बहुत शब्द आदमी को, दे के तो देता नहीं, बोल देता है दूंगा बोल के देता नहीं। ये देखो प्रभु का नाम आप चाहे प्रेम से लो और चाहे नफरत से लो, उसका फल तो मिलता है कि नहीं? आप कहकर मुकर जाओगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। या तो कहो मत, प्रभु ये थोड़ी कहते कि तुम मुझे कह, या तो कहो मत। वो श्रद्धा मांगता है, वो धन नहीं मांगता, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है। वो कहता है मन में भाव रखो। कृष्ण का जो अवतार है वो प्रेम का अवतार है। प्रभु को लीला रचनी थी तो वो विष्णु अवतार में रच सकते तुलसी थे। दीजिए, तुलसी हाँ महाराज, तुलसी मिलेगी। संकल्प करने आता है आपको? दे वाला पानी दो। ओम श्री विष्णु मद्गप्ते महापुरुष से विष्णु राज्य प्रवर्तमान से अज्ञा ब्राह्मण उत्तर प्राग्य शिष्यित वाराह कल्पे व्यवस्था मंत्र अष्टाविष्ट में कलि प्रथम चरणे भारत खंडे जम्मूद्वीपे आर्यवत कृतांतामुख क्षेत्र है बोधावर्ते अस्मिन् वर्तमाने मुख नामने, अपना नाम ले लीजिए। सत्यनारायण देव शरणः नाम ने देह बिहारी ऊंचा गांव बरसाना श्री देह बिहारी मंदिर मम सब पत्नी सब परिवार से सब बांधव से देह बिहारी ऊंचा गांव बरसाना अमुख गोत्रोत्पन्न नमः। अपना कश्यप गोत्र गोत्र में एम संध्योपासना कर्म कर सकते हैं नमः। जल नीचे छोड़ दीजिए। तुलसी मुझे छोड़ दी और तुलसी का कमी है ना, कोई बात नहीं, इसे स्पर्श कर लीजिए, सीटी मार लीजिए। देखते हैं तुलसी को महत्व दिया कि नहीं, उसके जान की तो ये रहा हम लोग का गुरु की तरफ से स्वर्ण दान, और पहले स्वर्ण दान नारायण के लिए, और ये रहा दक्षिणा। सुबह मस्तूर के सबको डालिए, चावल डालिए, यात्रा सफल हो के डालिए। सभी प्रसाद लीजिए। अभी बहुत कुंड बाकी है, ऊपर से छेड़ दीजिए सब। प्रसाद है महाराज। पसंद वाले हाथ के दिलों में दूसरे एक दिल दाना दीजिए तो सब ले लेगा। आप कितना देंगे? हाँ आगे पार्सल ललिता सखी के बारे में थोड़ा बोल दीजिए, फिर हम बोल दीजिए। देखिए ललिता सखी जी प्रभु की अष्ट सखियों में से सबसे प्रधान सखी है और सबसे प्रिय है। ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी की और राधा रानी की सेवा का जो पहला अधिकार है वो श्री ललिता जी का है। जब ललिता का सेवा का क्या सेवा है? ललिता जी की तांबुल की सेवा है। तांबुल यानी तांबुल हमारे, आप बोलते जाइए, मैं पूछता जाऊँ तांबुल क्या सेवा है उनका? तांबुल पान को कहा जाता है। ललिता का वर्ण क्या है? ललिता जी का वर्ण देखिए कौन सा कलर क्या है? उनका शरीर का कलर क्या है? उनका मोर पंख धारण करते हैं। नहीं तो वो तो कपड़ा है। हाँ उनका कलर बताइए। राधा रानी का गौर वर्ण है। राधा नहीं, ललिता जी गौर वर्ण जिनके है। पास आए उनका सुनेंगे ना। उनका कलर बताइए। गौर वर्ण है। उनके माँ बाप का नाम बताइए। ये अटोर पर्वत है जिस पर वो विराजमान है। अटोर पर्वत है और उनके पिताजी का नाम अशोक कहा जाता है।
तो जो है ललिता जी जो हैं उनके पिताजी, उनके जो राजा हैं, काफ़ी दान धर्म और उनका जो हित है वो बलि मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय संतों से लगते हैं। तो ये जो पूरा पर्वत है, पूरा गांव उन्हीं के पहाड़ पर, ये आधे से ज़्यादा गांव पहाड़ पर बसा हुआ है। यहाँ की जो पूरी ज़मीन है किसी के कागज़ नहीं है, सब कुछ ललिता जी को समर्पित है, सब कुछ ललिता जी के नाम है यहाँ। भगवान को क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट में वो करते थे, संतुष्ट करते थे? उनका प्रिय राग क्या है? ये देखिए ललिता जी की सिर्फ सेवा पान देने की है। पान तो है लेकिन सब राग भी है उनकी ना। कौन सी राग, कौन सी कलर, कौन सी वस्त्र, उनके माँ बाप क्या, भाई बहन कौन, देखिए अभी जो उनकी कितना ब्रज में उनकी उम्र कितना, उम्र बताओ। देखिए उम्र के हिसाब से उसके लिए आपको ललिता जी के मंदिर पर चलना पड़ेगा। यहाँ बता दीजिए, वहाँ कहाँ चढ़ेंगे? अच्छा देखिए 14 साल उनकी उम्र बताई जाती है। ब्रज में कितने तक वास की, कितने उम्र, कितने दिन, अभी तक का रिकॉर्ड 14 साल तक का है हमारा। 14 साल कितने महीने? 14 साल 4 महीने 3 दिन की इस प्रकार। और मैं एक डायरी हमारे पास है, अष्टसखियों का है। बड़ा भी तभी ना आपका रिकॉर्ड में आएगा, कैमरा भी बढ़िया में नहीं है। ये 5-6 जन तो आप मुंह में रखना चाहिए। ब्रज की लीला इतनी अनंत है ना। ब्रज छोड़िए ना, ललिता जी का रखिए ना जी, जहाँ आए वहाँ का रखिए। ब्रज का तो ब्रह्मा भी नहीं बोलता। ऊपर मंदिर का समय हो गया। प्रणाम। ललिता यही प्रसन्न हो गए। जिसको चढ़ना चढ़ोगे, दूसरा सीढ़ी है, चलना है ऊपर, सीढ़ी में जाना पड़ेगा। जिसको जाना चढ़ के जाओ, चढ़े जाओ। कितना सीढ़ी है भाई? 14 महीने 14 साल 8 महीने और 27 दिन। आपने 4 महीना 8 गलती हो गया, 8 महीने 27 दिन यहाँ तक का ललिता जी का यहाँ का लीला का रिकॉर्ड है, जो कि आज भी आपको देखने को मिल सकता है। ललिता जी के विवाह के समय के मेहंदी के निशान आज भी मौजूद है। इस गांव के बाहर सखीगिरी पर्वत है। ठाकुर जी की कृपा से ललिता जी का विवाह हमारे वंश को ही कराने का अधिकार है। उनका विवाह भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी जन्म तिथि ललिता छठ आती है साल में एक बार। कब? ये आती है भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में। राधाष्टमी से 2 दिन पहले? नहीं, राधाष्टमी के बाद आती है। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले, हाँ। विवाह स्थल जो है मतलब विवाह उनका राधाष्टमी के बाद होता है। शुक्ल षष्ठी, ललिता षष्ठी, सप्तमी दिन राधाष्टमी। और जब ललिता छठी जो आती है, ललिता छठ, उसके ठीक 7वें दिन उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो जाता है। अपने भाषा में ललित छठ बोलते हैं, ललिता छठ। समझ में आया? ललिता कोई और नहीं, साक्षात परम्बा पराशक्ति जगदम्बा। उनका विवाह बड़े धूमधाम से किया जाता है यहाँ आज भी, जिस प्रकार घर में सगाई होती है। विश्वानु अधिष्ठात्री देवी है, बात करती थी। उनके घर में जो मूर्ति था ना, वो बात करती थी। ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता महारानी की जय, रानी सरकार की जय। देहधारी भगवान नारायण, देहधारी के देह त्यागी, देह बिहारी, हम लोग तो एक ही जानते थे, देहाती वाले भाई, देह बिहारी। देखो प्रभु को जिस नाम से याद कर लो वो ठीक है। देह बिहारी जानते, सब हो गया, अब कर जाएंगे। हम रिक्त है, जो देना है दे बिहारी। भाव जरूरी है महाराज, खत्म हो जाएगा, जगन्नाथ में जाएंगे। अब यही आखिरी सोर्स है प्रभु, नहीं क्या? हमें अपना ये जगन्नाथ जी पंडित है, प्रणाम करो आप। प्याज गाड़ी से उठ के प्रणाम किया जाता है महाराज। ये नहीं, इसको छोड़ दीजिए ना, बस अब प्रणाम करिए, तब ना। शिष्टाचार का एक हिंदू धर्म में मान्यता होना चाहिए। राधे राधे भैया, बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है,
जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे राधे श्री राधे, ओ जय राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। रास रचैया कृष्ण कन्हैया छुप गए हो किस ओर, मुरली वाले बंसी बजैया ढूंढूं मैं चित चोर। रास रचैया कृष्ण कन्हैया छुप गए हो किस ओर, मुरली वाले बंसी बजैया ढूंढूं मैं चित चोर। नदिया किनारे कहीं सांवरे की बंसी बजी, राधा रानी व्याकुल खड़ी सारा दिन राहें तकी। नदिया किनारे कहीं सांवरे की बंसी बजी, राधा रानी व्याकुल खड़ी सारा दिन राहें तकी। अधरों ने खोली धुन चित श्याम रंग में गुम, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे। नैनों से छुपते हो पर मन में रहते हो, सामने आओ सावरे हाय। कान्हा कहाँ हो सावरे हाय, कान्हा कहाँ हो सावरे। दौड़ी चली आई, लोग पुकारे बाबरी मुझको, पाने को पागल हूँ तेरी परछाई। तेरे खड़ी गुमसुम चित प्रेम रंग में गुम, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे। नदिया किनारे कहीं सांवरे की बंसी बजी,
बजी, राधा रानी व्याकुल खड़ी, सारा दिन राहें तकी, नदिया किनारे कहीं सावरे की बंसी बजी, राधा रानी व्याकुल खड़ी, सारा दिन राहें तकी, अधरों ने खोली धुन, चित श्याम रंग में गुम, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे, कान्हा कहाँ हो श्याम रे। रास रचिया कृष्ण कन्हैया, छुप गए हो किसको, मुरली वाले बंसी बजैया, ढूंढूं मैं चुप चोर। रास रचिया कृष्ण कन्हैया, छुप गए हो किसको, मुरली वाले बंसी बजैया, ढूंढूं मैं चुप चोर। संकेत माने एक इशारा भी होता है, इस संबंध में इसको बोलते हैं आजकल। यहाँ से जो आप बैठे हो 4 किलोमीटर बरसाना है और इधर 4 किलोमीटर नंदगांव। तो नंदगांव से तो कन्हैया जी और बरसाने से राधा रानी दोनों इशारा करते थे कि मिलने का स्थान वहाँ रखेंगे। तो सर्वप्रथम मिलन स्थान राधा कृष्ण का यहाँ होगा, संकेत मिलन स्थल इसको बोलते हैं। यहाँ हो गया है प्रेम सरोवर, द्वितीय मिलन स्थान प्रेम सरोवर में हुआ कि प्रेम सरोवर प्रेम की बरी रहे दिन नैन, जहाँ पिए प्यारी पग धरे वहाँ कृष्ण धरे। राम की जय। आगे कोकिला बन चलेंगे शनि में। चलिए हम तैयार हैं। घाघरा करी उड़े पीला में करते हैं। जोर से जोर से जोर से जोर से गाना गाने के लिए बोला है। राधे राधे।
दृष्टि होती है वो बड़ी क्रूर होती है। तो भगवान कहने लगे भैया अब तो द्वापर है, मैं स्वयं तुम यहाँ आओगे तो सब अनर्थ ही होगा। तो शनिदेव को यहीं रुक गए। भगवान वहाँ से कोयल बन के यहाँ महाराज किए, तो उसका नाम कोकिला बन गया। तो कोयल बिहारी को शनिदेव नाम